ओके, नाउ द स्लाइड्स आर विजिबल। दिख रही है स्लाइड्स? अब भी कुछ बोलेगे कोई? है मैम, दिख रही है मैम। दिख रही है? चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रॉम यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 से हमारा टॉपिक है दैट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, सो द बेसिक मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मतलब क्या होता है कि हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ, एक होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, उसको मैनेज करना, उसके साथ ही साथ उसमें एक क्वालिटी मेंटेन करना, दैट इज नोन एज अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, so first of all, what is the quality of work life? So quality of work life basically aims at integrating the socio-psychological need of employees and the structure and processes of the organization and existing socio-cultural, so as to ensure the higher productivity and greater job satisfaction। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में हम लोग क्या क्या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हमारी सोशो साइकोलॉजिकल नीड को, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ऑल्सो हमारे सोशियो कल्चरल नीड है उसको। तो उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होती है, बेसिकली एक पर्सन की फीलिंग होती है। क्या क्या फीलिंग होती है? फीलिंग अबाउट लाइक एवरी डायमेंशंस ऑफ वर्क। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है ना, तो किसके कौन कौन सी फीलिंग होगी? फीलिंग रिलेटेड टू द वर्क, लाइक योर आपका इकोनॉमिक रिवॉर्ड क्या है, ठीक है, आपको कंपनसेशन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, बेनिफिट्स जो है लाइक मेडिकल बेनिफिट है, इंश्योरेंस बेनिफिट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं नहीं, सिक्योरिटी है, वर्किंग कंडीशन है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, एंड ऑल्सो योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके अंडर में, लाइक दैट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के अंडर में। ठीक है, सो बेसिकली द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो होता है इज अ कॉन्शियस एफर्ट, वेयर इज द कर्सर, ओके, ये जो होता है बेसिकली एक कॉन्शियस एफर्ट होता है विच विल ट्राई टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेजेस एंड बेनिफिट्स, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, उसी को ही हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस कंसर्न्स नॉट ओनली टू इम्प्रूव द लाइफ एट वर्क बट ऑल्सो द लाइफ आउटसाइड ऑफ द वर्क। ठीक है, जो मैंने पहले बताया कि क्या होता है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में इंटीग्रेशन होता है योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मीन्स आप जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड जो भी आप अदर वर्क कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, दैट इज आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस। ठीक है, दोनों को बैलेंस करना, दोनों को मेंटेन करना, दोनों की क्वालिटी को इंप्रूव करना इज द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, इट ऑल्सो इंप्रूव द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। सो अल्टीमेटली आपका जो भी वर्क है, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो है प्रॉपर मेंटेन होगा तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। दिस विल आल्सो इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, दिस विल मीन्स एन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको कुछ प्रोसीजर चाहिए, कुछ पॉलिसी चाहिए, तभी तो एम्प्लॉयज उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकेंगे। सो वहाँ पे क्या होगा, लेस रूटीन वर्क होगा और मोर रिवॉर्ड होगा। ठीक है, सो दैट दिस विल मेक द वर्क लेस रूटीन एंड मोर रिवॉर्डिंग, बिकॉज जो हमारा रूटीन वर्क होता है वो समवॉट क्या होता है, मोनोटोनस होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय विल फील लाइक लाइक मोनोटोनस। ठीक है, कि हमको एक ही काम डेली करना है, इसमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वर्क को लेस रूटीन बनाते हैं एंड मोर रिवॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक ऑटोनॉमी दे सकते हैं उनको उनके वर्क में, रिकॉग्निशन दे सकते हैं, बिलोंगिंगनेस, डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ठीक है, now next is few definitions. So the first definition is given by American Society of Training and Development. Under this, that is the quality of work life is the process of work organization which enable its members at all the level to participate actively and efficiently in shaping the organization environment, method and outcome. क्या चीज बोल रहा है कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा लेवल है जहाँ पे क्या कहते हैं, सारे लेवल के मेंबर्स, ठीक है, या एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करते हैं इफेक्टिवली एंड एक्टिवली इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट को, उसके मेथड्स को, उनके आउटकम्स को। ठीक है, इट इज अ वैल्यू बेस्ड प्रोसेस विच एम्स टूवर्ड्स द ट्विन गोल। क्या क्या दो गोल होते हैं, फर्स्ट वन इज टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो मैंने पहले ही बताया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स, लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज अ डिग्री। ठीक है, इसको भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि ये एक ऐसी डिग्री है जिसके थ्रू मेंबर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं अपने पर्सनल नीड को
थ्रू देयर एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा वो वर्क करते हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्क से सेटिस्फाई है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेटिस्फाई या उसके नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो ऑल द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आर लाइक जॉब इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में। ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी हमने अभी तक पढ़ा बस उसको समराइजेशन में पॉइंट वाइज लिखा गया है, नथिंग न्यू इन दिस। दैट इज इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, increase the organizational effectiveness, improve the standard of living of employees, increasing the productivity. This will create the positive attitudes in the minds of the employees and this will increase the effectiveness of the organization. So effectiveness में क्या क्या आएगा आपका? profitability, goal accomplishment, ये सारी चीजें। ठीक है। सो दिस आर द जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नथिंग न्यू इन दैट। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कि कौन कौन से एरियाज के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज योर फेयर एंड रिजनेबल पे। सो फेयर एंड रिजनेबल पे मीन्स क्या होता है? लाइक कि आपको क्या करना है, कंपनसेशन जो है आपके एम्प्लॉयज को फेयर तरीके से देना है। ठीक है, इक्विटेबल तरीके से देना है। एंड रिजनेबल मीन्स वो जितना वर्क करते हैं उस वर्क के बेसिस पे उनको वेजेस देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वर्क ज्यादा करा ले रहे हैं और सैलरी या वेजेस कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेयर एंड इक्विटेबल, फेयर एंड रिजनेबल एंड ऑल्सो इक्विटेबल पे होना चाहिए। ठीक है। सो कंपनसेशन जो होता है जनरली जो हम पे करते हैं एम्प्लॉयज का, उसका दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट वन कि वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जितना वर्क परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर पेड वेरी गुड गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, ये क्या होता है? एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कंपनसेशन जो होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उसकी फैमिली, उसकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, वो सब सारी चीज़ों को फुलफिल करने में हेल्प करता है। जैसे जो भी नीड है, वांट है या डिमांड है एम्प्लॉयज़ की, उसकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके लाइक फैमिली की रिक्वायरमेंट हाउस है, ठीक है, क्लॉथ है, फूड है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन है, ठीक है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है उनकी फैमिली के लिए। सो ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने में हेल्प करता है। दिस आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ compensation, or we can say the fair and reasonable pay. Now the second one is the favorable and safer environment. So favorable and safer environment means you can understand like जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का environment है वो safer होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे किसी भी टाइप का हजार्ड नहीं होना चाहिए, either it may be natural or by the man made. सो नेचुरल में क्या है कि लाइक आपका अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है या फ्लड है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ें हैं भी किसी एरिया में होती हैं तो उससे रिलेटेड हमको जो भी मेजर्स लेने हैं वो हमको लेने चाहिए। ठीक है। एंड मैन मेड हजार्ड मतलब लाइक आपको प्रॉपर लाइक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। ठीक है। एंड अदर लाइक अगर केमिकल इंडस्ट्री है या फिर उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है तो आपको ग्लव्स है, हेलमेट्स है, आर्क वेल्डिंग वगैरह की इंडस्ट्री है तो आपको जो है हेलमेट वगैरह या ग्लास आती है जो आइस पे लगाते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है। सो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एक्ट्स भी हैं, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ चीज़ें मेंशन है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स मीन्स ऑल द बेनिफिट्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। तो क्या क्या बेनिफिट्स दी जाती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दी जाती हैं एम्प्लॉयज को अपार्ट फ्रॉम द सैलरी? व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू ये द मिलता एम्प्लॉयज है अपार्ट फ्रॉम द ये सैलरी? मिलता है मेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं मैम। और हाँ हाँ, ठीक है, मेडिकल इज देयर, इंश्योरेंस बेनिफिट इज देयर, ठीक है, पीएफ इज देयर, बोनसेस इज देयर। ठीक है। सो ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल करानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट वन इज द जॉब सिक्योरिटी। सो जॉब सिक्योरिटी मीन्स बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप अगर किसी जॉब में हैं तो आप तब तक वर्क करेंगे जब तक आप चाहते हैं, आपको कोई भी इंसान फायर नहीं कर सकता, ठीक है, जब उसका भी मन करे। ठीक है। सो दिस इज द स्टेबिलिटी, बेसिकली मीन्स ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, दिस शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है। सो दिस इज द जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। सो जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स
सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू द जॉब, कि उसको जॉब में जो भी वर्क दिया जा रहा है क्या वो उससे उससे खुश है, क्या उस वर्क को प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर सकता है, उसको किसी भी तरह का प्रेशर तो नहीं है। या फिर वी कैन से इन अदर वे दैट इज उसको जॉब करने से जो सैलरी मिलती है क्या वो उससे अपने जो नीड्स हैं क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो दैट इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी इन द प्लानिंग वर्क। ठीक है, सो ऑटोनॉमी मीन्स बेसिकली द फ्रीडम, ठीक है, टू प्लान हिज और हर वर्क। ठीक है, अपना जो भी वर्क है, डेली एक्टिविटी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करता है उसको वो अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। किसी भी तरह का सुपरविजन जो होता है, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, कि सुपरविजन जो होता है वो समटाइम्स डेट्रीमेंटल होता है फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट बट अ लॉट ऑफ सुपरविजन इट नॉट इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इज नॉट गुड फॉर एम्प्लॉयज। सो ऑटोनॉमी होना चाहिए एम्प्लॉयज के पास फॉर देयर वर्क और रिलेटेड टू देयर वर्क। नेक्स्ट इज स्कोप फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, मीन्स दैट एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विथ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, लाइक हम उनको कुछ एकेडमिक और टेक्निकल स्किल दे सकते हैं, उनको हम हायर एजुकेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए हम ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मोटिवेशन स्पीच है, कंसल्टेंट है, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो उनसे रिलेटेड हम कंसल्टेंट के पास उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज स्कोप फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे मेंटेन होगी, जब एम्प्लॉयज के पास प्रॉपर स्किल होगा कि वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उनके स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी उनके पास कोई स्किल है तो उस स्किल को उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किल। तो आपको उस स्किल को इन अ प्रॉपर वे यूटिलाइज करना है। Okay, now the next point is that is increased responsiveness to employee concern। ठीक है, कि एम्प्लॉय का जो भी कंसर्न है, ठीक है, एम्प्लॉय का जो कंसर्न है उससे रिलेटेड हमको क्या है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि उसको क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका प्रॉब्लम है तो उनके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि वो ग्रीवेंस में तब्दील ना हो। ठीक है, जब ग्रीवेंस में तब्दील होने से पहले ही हम उसको उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, बेसिकली रिस्पॉन्सिव बने। ठीक है, so this is about the scope. Next is quality of work life takes care of the following aspect, कि कौन कौन से एरिया में क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वर्क करती है। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कॉमन, लाइक अप्रोप्रिएट सैलरी और कंपनसेशन, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ठीक है, सेम पॉइंट्स है, लाइक आपको सैलरी एंड कंपनसेशन जो है प्रॉपर देना चाहिए। ऐसा मिनिमम मिनिमम से मिनिमम इतना होना चाहिए किसी वर्कर के लिए कि वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन कर सके, अपने लिए फूड, क्लॉथ, शेल्टर, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी। एज यू ऑल नो, पहले जो मैंने बताया, जैसे हजार्डस जो एक्टिविटीज हैं वो उनको मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है जो पॉल्यूशन है उसके इफेक्ट को। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी, सेम, लाइक आपको स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, स्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स। ठीक है, उनको इजिली कांट बी इजिली फायर्ड। ठीक है, हायरिंग एंड फायरिंग का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन। सो जॉब डिजाइन मीन्स आपको जॉब को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो उस जॉब को मीट कर सके। ठीक है, उस जॉब के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, फुलफिल कर सके। नेक्स्ट इज सोशल इंटीग्रेशन। सो सोशल इंटीग्रेशन मीन्स बेसिकली एम्प्लॉय क्या है, एक सोशल एनिमल है, या वी कैन से द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। सो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम विद डिफरेंट पीपल। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सो वहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, जो हमने पढ़ा था वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में पढ़ा था ना, लास्ट टॉपिक। ठीक है, उससे आते हैं। तो हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म या ग्रुपिज्म नहीं करना है। ठीक है, हमको सबको साथ में लेके चलना है, दैट इज द सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। ठीक है, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं टू द इंडिविजुअल। क्या क्या राइट्स हैं, एनीवन हैव आइडिया, बताओ भाई, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं आप लोगों को एज एन इंडिविजुअल, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। कोई है क्लास में। मैम, राइट टू सेफ्टी और हाँ। राइट टू रिम्बर्समेंट में, मतलब पेमेंट के लिए, मतलब वो क्या हम्म। बोलते हैं मैम, उसको एग्जैक्ट वर्ड मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और और फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है हमारा।
वो तो राइट। मतलब वो तो कॉमन है मैम, उसमें तो बहुत सारा चीज। हाँ ठीक है, फिर भी जो हम इंडिविजुअली हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्या क्या है, राइट हम्म, टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एप्लीकेबल हो हाँ सकता है यहाँ। ठीक हाँ है। मैम, हो सकता है। राइट टू क्या कहते हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, फीमेल वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर को भी हम लोग यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ यस। राइट टू असेंबल, ठीक है, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कि उनको जो भी काम करना है उससे रिलेटेड उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है। सो जो भी राइट्स मिली है इंडिविजुअल्स को, हमको उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर द नॉन वर्क एक्टिविटीज, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन वर्क होती हैं, जैसे कि कहना चाहिए एक्टिविटीज ऑफ लाइक प्यून है। ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ अदर ऐसे पर्सन है जिनको हम लोग जनरली एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्क में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको भी क्या करना है, हमको रेस्पेक्ट देना है। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। एंड नेक्स्ट इज द सुटेबल वर्किंग टाइम। ठीक है, सो सुटेबल वर्किंग टाइम मीन्स बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। एंड उनको क्या कर सकते हो, कंप्रेस्ड वर्क वीक प्रोवाइड कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो ये है, दैट इज ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू जो वो था। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट अप्रोचेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, कि हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो अंडर दिस द फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्क शेड्यूल। सो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल होना है टू देयर वर्क टाइमिंग। ठीक है, जैसे कि आप उनको कुछ फ्रीडम दे सकते हो उनके वर्क प्लेस में, उनके शेड्यूलिंग टाइम के शेड्यूल में कुछ फ्रीडम दे सकते हो। ठीक है, सो अंडर दिस द फर्स्ट वन इज अ फ्लेक्सी टाइमिंग मीन्स अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। ठीक है, कि जैसे अगर उनको 8 आवर्स वर्क करना है, सो आइदर दे विल वर्क फ्रॉम 9 to 5, ठीक है, 10 to 6, ऐसा जो भी, जब भी आप स्टार्ट करते हो वहां से आपको 8 घंटा वर्क करना है, इस हिसाब से। Second one is the staggered hours means different group of employees begin and end at the different interval। ठीक है, कुछ एक प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट, अदर ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करें, वो एक अलग टाइम पे स्टार्ट करेंगे और अलग टाइम पे एंड करेंगे। दैट इज नोन एज द स्टैगर्ड आर। नेक्स्ट इज द कंप्रेस्ड वर्क वीक। सो कंप्रेस्ड में बाय द नेम सजेस्ट कि हम क्या करेंगे, जो हमारे वर्किंग डेज हैं उसमें हम कुछ ज्यादा वर्क करेंगे। दैट इज मोर आवर्स ऑफ द वर्क पर डे फॉर फ्यूअर डेज पर वीक। ठीक है, जैसे कि आप क्या किए, 5 डेज जो है कंटिन्यूअसली 1-1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क किए। ठीक है, सो उससे क्या हुआ, आपका 5 डेज अ वीक हो गया, एंड आपका जो सैटरडे एंड संडे है ये आपको हॉलीडे डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे 5 डेज का वर्क होता है एंड 2 दिन जो होता है आपका वीकेंड या हॉलीडेज होते हैं, सैटरडे एंड संडे। दैट इज नोन एज द कंप्रेस्ड वर्क वीक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप। सो ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप मतलब होता है कि बेसिकली फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम क्या कहते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको हम लोग दे देते हैं फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। किन किन मैटर से रिलेटेड, दैट इज प्रोडक्शन मैथड से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टास्क, सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर्स, लीडर्स एंड वर्क शेड्यूल। ठीक है, सो या दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। सो जॉब एनरिचमेंट मीन्स हम क्या करते हैं, इम्प्लॉयज को, ठीक है, हम एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्टिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है, मोटिवेटिंग होता है, चैलेंजिंग होता है, जो उनको स्टिमुलेट करता है उस वर्क को करने में। दैट इज नोन एज जॉब एनरिचमेंट। ठीक है। सो दिस विल अल्टीमेटली क्या करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को टू द हायर लेवल नीड्स पे। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जनरली इंप्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट एंड अ ग्रोथ। ठीक है, सो दैट वो क्या कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें एंड मोटिवेटेड फील कर सकें। सो देयर कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। सो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे आप, आपके पास कमिटमेंट होगा, यू हैव द एडवांसमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो यू विल फील committed towards the organization. Next is employee participation. So employee participation means means that आपको employee को invite करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, सो पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ नीड फॉर अ पार्टिसिपेशन इन द मैटर्स अफेक्टिंग देयर लाइफ। ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजंस होने हैं जिनमें क्या हो रहा है, वर्कर्स की लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो वर्कर की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी मीटिंग हो रही है उसमें, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। सो दे वांट द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन जो होता है बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं,
सजेशन सिस्टम एक लगा सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयज जो है किसी भी टाइप का उनको सजेशन देना है वो सजेशन वहाँ पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मीटिंग होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्लान करने से पहले, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज हैं या लेबर है उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए एंड अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए, ठीक है। एंड ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, सो विच विल प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज, ठीक है, कि हमको भी क्या किया जा रहा है, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, हमारी भी बातों को यहाँ सुना जा रहा है। सो ठीक है, ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। नेक्स्ट इज सजेशन सिस्टम। सो सजेशन सिस्टम जो होता है बेसिकली साइकोलॉजिकल जो नीड होती है एम्प्लॉयज को उसको सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है, जो हमने यहाँ पहले पढ़ा, ठीक है। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल सॉरी सजेशन सिस्टम को यूज करते हैं एज अ कैश रिवॉर्ड, कि अगर कोई उनका सजेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता है, तो उनको हम क्या करते हैं, कैश रिवॉर्ड देते हैं फॉर देयर यूजफुल सजेशंस, ठीक है। एंड ऑल्सो समटाइम्स क्या करते हैं, हम उनको पब्लिश करते हैं उनका नेम एंड फोटोग्राफ इन कंपनीज मैगजीन, ठीक है, उससे क्या होता है, उनको रिकॉग्निशन मिलता है। अगर हम उनके नेम को और उनका जो भी आइडिया था उसको हम कंपनी की जो एक एनुअली मैगजीन निकलती है, ठीक है, या फिर एनुअल रिपोर्ट जो निकलती है उसमें अगर उनको पब्लिश करते हैं, उनके नेम को, उनके फोटोग्राफ को, उनके आइडिया को कि उन्होंने कौन सा आइडिया दिया था और हमने उसको इम्प्लीमेंट करके कितना बेनिफिट लिया, ठीक है। सो ये क्या करता है, अदर एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करता है, ठीक है। सो दिस विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू सर्च फॉर समथिंग विच मे बी ऑफ द ग्रेट यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। सो क्या इंपॉर्टेंट है, दिस विल जनरली गिव द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन टू देयर वर्क एंड एंड जो भी हमारा वर्क जो होता है वो बर्डन नहीं होता है, बट दिस विल लाइक समथिंग विच वी वांट, ठीक है, ऐसा कुछ काम हो जाता है जो हमारे लिए बर्डन नहीं होता, बट कि ऐसा काम करते हैं हम जो हमारे लिए मोटिवेटिंग होता है, हमारे लिए सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है। And next is like mass production technology has made the workers job monotonous, and if it is a little meaning to them this will result in a low, ठीक है, जब मास प्रोडक्शन होता है वो जनरली यहाँ से सेम पॉइंट है, जो मास प्रोडक्शन होता है वो जनरली दिस काइंड ऑफ जॉब जो होता है वो मोनोटोनस होता है, बट अगर हम उसको कुछ मीनिंग देना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को हम लोग किस किस तरीकों से मेजर कर सकते हैं, एब्सेंटिज्म कितना हो रहा है उससे मेजर कर सकते हैं, लो परफॉर्मेंस, पुअर मॉरल, ओकेशनल सैबोटेज, ठीक है। सो दिस विल, ये जो तरीके हैं जो हमको क्या कहते हैं एज अ रिजल्ट दिखते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की वो बेटर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है, और इफ इट इज नॉट बेटर तो अल्टीमेटली हु विल सफर, ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी मैम ऑफ वर्क। हाँ, जॉब मोनोटोनस क्या है मैम? जॉब मोनोटोनस मतलब हम एक ही जॉब को डेली परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नया नहीं है करने के लिए, ठीक है, ओके। हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, मोनो मीन सिंगल, MONO मोनो मतलब क्या होता है, हाँ, मोनो सिंगल सिंगल। सिंगल चिंग, सिंगल जो चीज है या सिंगल जो वर्क है आप उसको डेली परफॉर्म कर रहे हो, एक वर्कर डेली कर रहा है, उसके पास अदर कोई भी टास्क नहीं, सेम काम को करता है, ना तो उसको किसी भी टाइप का जॉब रोटेशन दिया जाता है, ना तो किसी भी टाइप का ट्रांसफर दिया जा रहा है, ना उसको किसी भी टाइप का प्रमोशन दिया जा रहा है, ना उसके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटीज है कि चलो आज हमारा ये काम नहीं है, आज हमारा कुछ और दूसरा काम है। सो उससे क्या होता है, इंसान मोटिवेटेड हो जाता है। जैसे आपको ये सेम चावल दाल रोटी सब्जी और सेम सब्जी डेली दी जाए तो आप क्या बोलोगे, मुझे नहीं खानी, बोलोगे या नहीं बोलोगे, सेम, यस। ठीक है। सो वही है। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। सो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो होते हैं बेसिकली क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। So some of the people consider the quality of work life as existence of the certain set of original conditions and practices. So ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट है। So basically हमको क्या करना है, अगर हमको हाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको क्या क्या चीजें चाहिए। फर्स्ट वन इज द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर प्रिविलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ठीक है, बस वर्ड्स का खेल है बस, और उसमें कुछ और भी चीजें नहीं है, ठीक है, बेसिकली मीन्स एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एम्प्लॉयज जॉब्स आर एनरिचिंग, बेसिकली मीन्स जॉब एनरिचमेंट को बोल रहा है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। नाउ थर्ड पॉइंट, दे आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। सो उनको क्या करना है, डिग्निटी से ट्रीट करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्पेक्ट करना है, उनको क्या करना है, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है, मीन्स हेल्थ एंड सेफ्टी होना चाहिए यहाँ पे। एंड अदर इक्विटी अदर्स इक्वेट क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ विद द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ एन एम्प्लॉयज वेलबींग, ठीक है। सो हमको क्या करना है कि जो वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज का उसको हमको प्रॉपरली मेंटेन करना है। सो दिस विल जनरली हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्या क्या बैरियर है, फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस टू चेंज।
रेजिस्टेंस होता है बाय बोथ द पार्टीज, मैनेजमेंट भी सम टाइम अपोज करते हैं एंड एम्प्लॉयज भी अपोज करते हैं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ चीज़ों को चेंज करनी है, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर मैनेजमेंट विल अपोज और आइदर द एम्प्लॉयज विल अपोज। ठीक है, सो रेजिस्टेंस टू चेंज तो रहता ही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जनरल परसेप्शन। यहाँ पे कुछ जनरल परसेप्शन होते हैं ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग मेंटेन करेंगे, सो ये क्या होता है कि ये जो होता है कॉस्ट, वेयर इज द कर्सर, ओके, ये कॉस्ट इंक्रीज करता है, ठीक है, दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वजह से भी एक हमारा जो होता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। नाउ द कंटिन्यूस इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में रिजल्ट इन लेस प्रोडक्टिविटी, दैट इज आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी विल नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। बेसिकली क्या बोल रहा है, देखो हर चीज का एक ग्राफ होता है, जैसे आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, एक टाइम पे पीक में जाने के बाद, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हर चीज़ डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी चीज़ हो, ठीक है, आप प्रॉफिट की बात करो, बिजनेस साइकिल की बात करो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करो। सो इन द सेम वे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आप कितना भी यहाँ इंक्रीज करें, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आप कितना भी बेटर बनाते जाए, एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो होता है या फिर प्रोडक्टिविटी, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज हो ही जाती है। ठीक है, सो ये है मैनेजरियल एटीट्यूड, बेसिकली वही रेजिस्टेंस टू चेंज। यूनियंस एटीट्यूड मींस बेसिकली ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कई सारी चीज, ठीक है, अगर उनको कोई चीजें पसंद नहीं आती है तो वो स्ट्राइक में चले जाते हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन मींस अल्टीमेटली आपको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्लीमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन मींस दैट यू हैव टू लाइक स्पेंड सम ना, कुछ भी तो स्पेंड करना पड़ेगा, इधर आपको कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कोई मोटिवेशन देना पड़ेगा, ठीक है, सो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है, कैसे मेजर कर सकते हो, टर्नओवर डेटा, टर्नओवर मींस कितने इंप्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देते हैं, दैट इज नोन एज द टर्नओवर डेटा। ठीक है, लीव कर देते हैं मीन्स परमानेंटली एग्जिट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, बाहर चले जाते हैं, दैट इज द टर्नओवर डेटा। मॉरल सर्वे, ठीक है, उनके पास कितना मॉरल है, वो कितने मॉरली लाइक एक दूसरे को समझ सकते हैं, और ठीक है, वो दैट इज द मॉरल, मॉरल इन जनरल मीन्स नैतिक शास्त्र, आपने सुना होगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस हैंडल, के एम्प्लॉयज को कितने ग्रीवेंस हैं, हम उनके कितने ग्रीवेंसेस इजीली सॉल्व कर पाते हैं, कितने ग्रीवेंसेस जो होते हैं हायर लेवल पे पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, या फिर हम अपने लेवल तक ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सेंटिज्म डेटा, कि एम्प्लॉयज कितना एब्सेंट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, सो परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरिया परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, सो वो सारे क्राइटेरिया, रेटिंग स्केल, चेकिंग स्केल, ग्रेडिंग स्केल, सो इस सब में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है, कुछ पर्सनल इंटरव्यूज भी हम कैरी कर सकते हैं रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कि उनका जो है वर्क लाइफ बैलेंस कैसा, प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं नहीं, ठीक है, सो दिस आर द वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा टू कैरी आउट द सर्वे रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर होल टॉपिक।